नमस्कार दोस्तों, मैं पवन न्योड। दोस्तों आज अपना टॉपिक रहेगा भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, मिट्टियों के प्रकार कौन कौन सी है, किस आधार पर मिट्टियों को किन किन भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला चर्चा करते हैं अपने मिट्टी की, यानी अपने सामने एक टर्म है मिट्टी और एक आती है मृदा। मिट्टी और मृदा। देखो भी मिट्टी की बात करें, मिट्टी शब्द है वो कौन सी भाषा का है? मिट्टी शब्द है वो हिंदी भाषा का है। यानी मिट्टी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के सोल शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण। ठीक है, यानी जो मिट्टी शब्द है वो क्या है? अंग्रेजी भाषा के सोल शब्द का क्या हो जाएगा? हिंदी रूपांतरण हो जाएगा। ठीक है, और जो सोल शब्द है, जो सोल शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। ठीक है ना, यानी जो सोल शब्द है वो कौन सी भाषा से बना है? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। और सोलम शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? फर्श होता है, फर्श। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। मिट्टी शब्द है वो इंग्लिश भाषा के सोल शब्द का हिंदी रूपांतरण हो जाएगा, और जो सोल शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। उसके बाद में बात करें, दो टर्म में आती है अपने सामने, एक तो पेडोलॉजी और एक पेनोजेनेसिस। पेनोजेनेसिस और एक टर्म आती है अपने पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यानी एक टर्म तो अपने सामने पेनोजेनेसिस और एक है पेडोलॉजी। देखो पेनोजेनेसिस क्या होती है? यानी मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेनोजेनेसिस कहलाती है। और पेडोलॉजी की बात करें तो मिट्टी के अध्ययन की शाखा। मिट्टी के अध्ययन की शाखा, यानी जो मिट्टी के अध्ययन की शाखा होती है उसको क्या बोलते हैं? अपने पेडोलॉजी बोलते हैं। और पेनोजेनेसिस क्या होता है? मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने मिट्टी और मृदा की। यानी मिट्टी और मृदा एक ही होती है या दोनों में डिफरेंस होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिट्टी क्या है और मृदा क्या है? आपको क्या लगता है, मिट्टी और मृदा दोनों एक ही होती है या डिफरेंस होता है? तो देखो भी मिट्टी और मृदा में क्या होता है? डिफरेंस होता है, एक नहीं होती है। देखो भी मिट्टी और मृदा के बारे में चर्चा करते हैं अपने। ठीक है, यानी मिट्टी ऐसा ले सकते हो, मृदा, मृदा क्या होती है? उपजाऊ होती है, उपजाऊ। ठीक है, यानी हर मृदा क्या होती है? उपजाऊ होती है, लेकिन हर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। हाँ, ये है कि मिट्टी उपजाऊ होती है, लेकिन हर मिट्टी क्या है? उपजाऊ नहीं होती है। ये दोनों में क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अपने डॉक्टर बेनेट की बात करें, डॉक्टर बेनेट ने एक परिभाषा दी थी, डॉक्टर बेनेट। ठीक है ना, यानी धरातल की वह ऊपरी परत है, धरातल की वह ऊपरी परत जो, डॉक्टर बेनेट क्या कहते हैं कि धरातल की वह ऊपरी परत जो चट्टान और वनस्पति जैसे, चट्टान और वनस्पति जैसे असंगठित पदार्थों से निर्मित है। धरातल की वह ऊपरी परत जो चट्टान व वनस्पति जैसे असंगठित पदार्थों से निर्मित है, मिट्टी कहलाती है। मिट्टी कहलाती है। ठीक है, लेकिन जब इसी मिट्टी में यानी भूमि की ऊपरी परत है मिट्टी के इसी मिट्टी में क्या हो जाएगा? ह्यूमस जैसे पदार्थ है। जब इसी मिट्टी में ह्यूमस जैसे, ह्यूमस होते हैं सड़े गले पदार्थ, सड़े गले पदार्थ। ठीक है ना, यानी ह्यूमस बोलते हैं सड़े गले पदार्थों को। कई बार इसका भी क्वेश्चन है, ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस होते हैं भी सड़े गले पदार्थ। जब इसी मिट्टी में ह्यूमस मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? अपने मृदा कहेंगे।
ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है भी दोनों में। यानी डॉक्टर बेनेट क्या कहते हैं कि धरातल की वह ऊपरी परत जो चट्टान व वनस्पति के असंगठित पदार्थों से निर्मित वो क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। लेकिन जब इसी मिट्टी के ऊपरी परत में क्या मिल जाए, ह्यूम्स जैसे पदार्थ मिल जाए तो वो क्या कहलाएगी, मृदा कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद में परिभाषा विल्कोक्स की भी आती है। विल्कोक्स ने मिट्टी की क्या परिभाषा दी थी, विल्कोक्स यानी मानव सभ्यता का इतिहास है वो मिट्टी का इतिहास है। यानी विल्कोक्स क्या बोलते हैं कि जो मानव सभ्यता का इतिहास है वो मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की जो शिक्षा होती है वो मिट्टी से ही शुरू होती है। ठीक है। तो ये हो जाएंगे अपने मिट्टी और मृदा में डिफरेंस, यानी मिट्टी और मृदा में क्या है, थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। उसके बाद में बात करें मिट्टी के वर्गीकरण का, यानी मिट्टी को किन किन भागों में बांटा गया है। तो देखो अभी मिट्टी का वर्गीकरण, मिट्टी का वर्गीकरण देखो भी मिट्टी के वर्गीकरण की बात करें तो जैसे प्राचीन काल में मिट्टी को दो भागों में बांटा गया था। प्राचीन काल में मिट्टी को दो भागों में बांटा गया था। यानी जो प्राचीन समय था उस समय मिट्टी को क्या है, सीधे सीधे दो भागों में बांटा गया था। एक तो हो जाएगा उर्वर और दूसरा हो जाएगा उस्सर। यानी मिट्टी को कितने भागों में बांट दिया, यानी प्राचीन काल में मिट्टी को दो भागों में बांट दिया। एक तो उर्वर मिट्टी होती है और दूसरी कौन सी मिट्टी होती है, उस्सर मिट्टी। यानी उर्वर मिट्टी होती है वो क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है ना, यानी इसमें खेती की जा सकती है। और उस्सर मिट्टी होती है वो क्या होती है, अनउर्वर होती है, अनउर्वर, या बोल सकते हैं अपने अनउपजाऊ, यानी इसमें खेती नहीं करते हैं। उर्वर मिट्टी होती है वो तो कैसी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। और उस्सर मिट्टी होती है वो क्या होती है, अउपजाऊ या अनउपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है। ये तो हो जाएगा अपना प्राचीन मत, यानी प्राचीन काल में मिट्टी को कितने भागों में बांटा था, दो भागों में, उर्वर और उस्सर। उसके बाद में बात करें रचना विधि के आधार पर, रचना विधि के आधार पर, यानी रचना विधि के आधार पर मिट्टी को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से, एक तो हो जाएगी स्थानीय मिट्टी और अपनी दूसरी हो जाएगी विस्थापित मिट्टी। रचना विधि की बात करें तो रचना विधि के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो अपने सामने हो जाएगी स्थानीय मिट्टी और दूसरी हो जाएगी अपने विस्थापित मिट्टी। स्थानीय मिट्टी क्या होती है, यानी जो क्या एक ही स्थान पर बनी हो, एक ही स्थान पर पाए जाने वाली मिट्टी, यानी जो मिट्टी एक ही स्थान पर बनी रहती है वो मिट्टी क्या कहलाती है, स्थानीय मिट्टी कहलाती है। जैसे अपने काली मिट्टी है, काली मिट्टी क्या है, एक स्थान पर रहती है, इसका क्या स्थानांतरण नहीं होता। उसके बाद में बात करें विस्थापित मिट्टी की, यानी वो मिट्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। यानी वह मिट्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाती है, तो वो मिट्टी कौन सी हो जाएगी, अपने विस्थापित मिट्टी हो जाएगी। जैसे अपने बात करें बलुई मिट्टी की, बलुई या रेतीली मिट्टी होती है वो क्या है, हवा के द्वारा क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इस प्रकार रचना विधि के आधार पर मिट्टियों को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में। कौन कौन सी, स्थानीय मिट्टी और विस्थापित मिट्टी। उसके बाद में अपने नेक्स्ट आधार लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं दूसरे वर्गीकरण का, गठन के आधार पर बात करते हैं कि गठन के आधार पर कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। गठन के आधार पर देखो भी गठन के आधार पर चार प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। यानी गठन के आधार पर बात करें तो कितने प्रकार की मिट्टियां हो जाएंगी, चार प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी बलुई मिट्टी, एक हो जाएगी पांसू मिट्टी,
एक हो जाएगी मृण्मय मिट्टी, मृण्मय मिट्टी, यानी गठन के आधार पर बलुई मिट्टी, पांचसौ मिट्टी, मृण्मय मिट्टी, और चौथी हो जाएगी दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। ठीक है, तो यानी गठन के आधार पर मिट्टियों को कितने भागों में बांट दिया आपने? 4 भागों में। कौन कौन से? बलुई, पांचसौ, मृण्मय और दोमट मिट्टी। उसके बाद में रंग के आधार पर बात करें, रंग के आधार पर, रंग के आधार पर, तो रंग के आधार पर मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया है। लाल मिट्टी, 2 नंबर हो जाएगी अपने पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, और तीसरी हो जाएगी अपने काली मिट्टी। यानी रंग के आधार पर मिट्टियों को 3 भागों में बांटती है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और काली मिट्टी। उसके बाद में नेक्स्ट आधार लेते हैं अपने। ठीक है, तो यानी गठन के आधार पर हो गई, रंग के आधार पर हो गई। ठीक है, उससे पहले अपने पढ़ लिया रचना विधि के आधार पर। ठीक है, अब एक वर्गीकरण और आता है अपने, वो पढ़ते हैं अपने राजस्व के आधार पर, राजस्व के आधार पर। यानी राजस्व के आधार पर मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया। राजस्व तो समझते हो, जिससे क्या सरकार को अपने क्या टैक्स देना पड़ता है, जैसे अपने मामला नहीं भरते हैं क्या, ठीक है, वो क्या होता है, राजस्व ही होता है। तो राजस्व के आधार पर मिट्टियों को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? पोलज मिट्टी, पोलज मिट्टी, परती मिट्टी, चच्चर मिट्टी और बंजर मिट्टी। यानी ये वर्गीकरण अपने टोडरमल में के समय भी रहा था और मुगल काल में भी क्या ये वर्गीकरण चला था। मुगल काल में भी पढ़ते हैं अपने पोलज, परती, चच्चर और बंजर के बारे में। ठीक है, तो यानी पोलज मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? यानी पोलज मिट्टी में क्या होता है, हर साल खेती की जाती है, हर वर्ष कृषि की जाती है। जो पोलज मिट्टी होती है उसमें क्या है, हर वर्ष कृषि की जाती है। और जो परती मिट्टी होती है उसमें क्या है, 2 वर्ष में एक बार कृषि की जाती है। ठीक है, और जो चच्चर भूमि होती है उसमें 3 वर्ष में एक बार कृषि की जाती है। और जो बंजर होती है उसमें क्या है, 4 वर्ष में, या फिर होती नहीं है, 4 वर्ष में एक बार कृषि की जाती है। ठीक है ना, तो यानी पोलज मिट्टी होती है उसमें क्या है, हर वर्ष कृषि की जाती है। जो परती मिट्टी होती है उसमें क्या है, 2 साल में एक बार कृषि की जाती है। और चच्चर मिट्टी होती है उसमें क्या है, 3 वर्ष में एक बार खेती की जाती है। और जो बंजर मिट्टी होती है वो क्या, 4 वर्ष में एक बार खेती उसमें की जाती है। उसके बाद में देखो अभी वर्गीकरण की बात करें वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, वेरी इंपॉर्टेंट, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। देखो भी थोड़ा सा ध्यान रखना, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर विश्व में सर्वप्रथम 1991 में अमेरिका के भूवैज्ञानिकों ने 1991 में अमेरिका के भूवैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम 1991 में विश्व की मिट्टियों को 11 भागों में बांटा था, 11 भागों में बांटा था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, वो पहले क्वेश्चन भी आ चुका है ये 1-2 वैकेंसियों में, कि जो विश्व की मिट्टी हैं उनको वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सर्वप्रथम किसने और कब बांटा था। तो देखो भी 1991 में अमेरिका के भूवैज्ञानिकों ने क्या है, विश्व की मिट्टियों को 11 भागों में बांटा था। तो इस वर्गीकरण के आधार पर भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर बात करें तो पहली मिट्टी आती है अपने एंटीसोल्स मिट्टी, एंटीसोल्स मिट्टी जिसे अपने बोलते हैं रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी। 2 नंबर हो जाएगी एंटीसोल, एरिडोसोल
सोल्स। एरिडोसोल्स हो जाएगी अपने लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, ठीक है। और 3 नंबर हो जाएगी अपने वर्टिसोल्स, ये होती है अपने काली मिट्टी, काली मिट्टी। और 4 नंबर हो जाएगी एल्फीसोल, एल्फीसोल्स, ये होती है अपने दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। और 5 नंबर हो जाएगी इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल्स, और ये हो जाएगी अपने लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। यानी वैज्ञानिक पत्ते के आधार पर बात करें तो पहली एंटीसोल्स, जिसको क्या बोलते हैं, रेतीली बलुई मिट्टी, एरिडोसोल लाल बलुई मिट्टी, वर्टिसोल काली मिट्टी, उसके बाद में अपने पढ़ी थी एल्फीसोल दोमट मिट्टी, इंसेप्टिसोल लवणीय मिट्टी, और उसके बाद में 2 और बचती है एल्टिसोल और मोलिसोल। 6 नंबर हो जाएगी एल्टिसोल और 7 नंबर हो जाएगी मोलिसोल, मोलिसोल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपने वैज्ञानिक पत्ती के आधार पर। और 8 नंबर में अन्य मिट्टियां, अन्य मिट्टी, ठीक है। तो यानी वैज्ञानिक पत्ते के आधार पर भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एंटीसोल्स, एरिडोसोल, वर्टिसोल, एल्फीसोल, इंसेप्टिसोल और एल्टिसोल, मोलिसोल, ठीक है। तो देखो भी ये जो मिट्टियों का वर्गीकरण है जो वैज्ञानिक पत्ते के आधार पर, ये वर्गीकरण है अपने एनसीईआरटी की कक्षा 6 की बुक के आधार पर, ठीक है। तो यानी कक्षा 6 की जो बुक है उसमें क्या है, ये वर्गीकरण दिया गया है वैज्ञानिक पत्ती के आधार पर। उसके बाद में देखो भी और आगे वर्गीकरण करें अपने भारत की मिट्टियों का, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आधार पर नेक्स्ट जो अपना वर्गीकरण है वो है भारतीय, यहां पर लिख देते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यानी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा था। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने रंग और उर्वरता के आधार पर भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा था, 8 भागों में बांटा था। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, यानी जो अपने वर्गीकरण किया था उसमें 2 वर्गीकरण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो वैज्ञानिक पत्ते के आधार पर और दूसरा पूछा जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। तो यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा था, उसको थोड़ा सा मैप में याद कर लेते हैं अपने, इजी हो जाएगा। थोड़ा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं, उसमें पढ़ लेंगे अपने। ये है भी अपने सामने इंडिया का मैप। देखो भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को किन किन भागों में बांटा था। देखो यहाँ पर पड़ता है अपने पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। अरावली क्या, हिमालय पर्वतमाला, अरावली तो यहाँ पर पड़ती है अपने, ये अरावली हो जाएगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पर कौन सी मिट्टी हो जाएगी, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। तो यानी पहली मिट्टी कौन सी हो जाएगी अपने, पर्वतीय मिट्टी। मैप पे थोड़ा क्या है याद रखना इजी हो जाएगा। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी, या इसको वनीय मिट्टी भी बोल देते हैं, वनीय मिट्टी, वनीय मिट्टी, ठीक है। उसके बाद में देखो भी अपने यहाँ पर पड़ता है थार का मरुस्थल, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी हो जाएगी अपने, इस क्षेत्र में हो जाएगी मरुस्थलीय मिट्टी,
मरुस्थलीय मिट्टी, या इसको बोलते हैं रेतीली या बलुई मिट्टी, रेतीली या बलुई मिट्टी। ठीक है, उसके बाद में इस क्षेत्र की बात करें, ठीक है, ये क्षेत्र हो जाएगा अपने थोड़ा सा यहां पर, ये मिट्टी हो जाएगी अपने लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, यानी 1 नंबर तो पर्वतीय मिट्टी, 2 नंबर मरुस्थलीय मिट्टी, 3 नंबर हो जाएगी लवणीय मिट्टी। उसके बाद में यहां से लेते हैं थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है, ठीक है, यहां पर पाई जाती है अपने लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, यानी अपनी चौथी मिट्टी कौन सी हो जाएगी, लेटेराइट मिट्टी। उसके बाद में इस क्षेत्र की बात करें अपने, यहां पर पाई जाती है जैविक मिट्टी, जैविक या जिसे बोलते हैं अपने पीट मिट्टी, जैविक मिट्टी या पीट मिट्टी। ठीक है, उसके बाद में यहां पर थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं अपने ऐसे ऐसे करके, और थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हो जाएगी अपने इस क्षेत्र में, थोड़ा सा यहाँ पर भी पाया जाता है ये, और कुछ एक एरिया यहाँ पर पाया जाता है। तो ये मिट्टी हो जाएगी अपने लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो यानी 5 नंबर जैविक या पीट मिट्टी, और 6 नंबर हो जाएगी लाल पीली मिट्टी। और इस क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र में पाई जाती है अपने काली मिट्टी, काली मिट्टी। 7 नंबर मिट्टी कौन सी हो जाएगी अपने काली मिट्टी। उसके बाद में जो क्षेत्र बच गया, जो अपने पास बचा हुआ क्षेत्र है, ये होती है अपनी जलोढ़ीय मिट्टी, जलोढ़ीय मिट्टी। ठीक है, तो यानी अपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा था, 8 भागों में। कौन कौन सी, जैसे अपने जो पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, थोड़ा बहुत उत्तराखंड, हिमाचल, थोड़ा इधर आ जाएंगे अपने। इस पर्वतीय एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी, या जिसे अपने वनीय मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि पर्वतों में अक्सर वन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो अपने जो पश्चिम भारत में जैसे अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात का जो एरिया यहाँ पर पाया जाता है, थार का मरुस्थल, तो यानी यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी, या इसको बोलते हैं रेतीली या बलुई मिट्टी बोलते हैं। उसके बाद में जैसे अपने जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, ये क्षेत्र अपने जो महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है ना, इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। फिर इसे थोड़ा सा आगे बात करें, इस क्षेत्र में ये हो गया अपने प्रायद्वीपीय पठार का कुछ एक हिस्सा ये हो गया, और कुछ एक पूर्वी भारत हो गया अपना। ठीक है, इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, ठीक है, जैसे अपने पश्चिम बंगाल में सुंदरी वन वगैरह वो जो क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, उसमें मिट्टी पाई जाती है, वो कौन सी हो जाएगी, जैविक और पीट मिट्टी। और जो अपना उत्तर का विशाल मैदान हो गया, ठीक है, कुछ गुजरात का कच्छ का रण हो गया, और पूर्वी तट हो गए, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये थे भी अपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मिट्टियाँ। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है। तो ठीक है दोस्तों, आज अपने मिट्टियों का वर्गीकरण किया, और कल अपने क्या करेंगे, मिट्टियों का
जो एक एक मिट्टी है उनके बारे में चर्चा करेंगे, किस मिट्टी की क्या क्या विशेषता होती है और कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और क्या उनकी उपयोगिता है और कौन कौन सी उनमें फसलें ली जाती है। ठीक है, तो उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।